A very good morning to all my dear students. Students, today we will take up the 28th chapter in English, that is comprehension. Now beta, what is comprehension? Comprehension is something in which you get a passage. You have to read the passage carefully and you have to answer the questions. आपको passage दिया रहता है, जैसे हमने वर्कबुक्स में करे ना, इंग्लिश वर्कबुक्स में पैसेज हमें दिया रहता है, हम पैसेज को रीड करते हैं और हम उसके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं. ठीक है, हम इसे कई बार अनसीन पैसेज भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अनसीन पैसेज, है ना. आपके एग्जाम में आता है तो, है ना, अनसीन पैसेज के फॉर्म में आते हैं. अनसीन पैसेज मीन्स ऐसा पैसेज जिसको आपने कभी देखा नहीं है ना. पढ़ा हुआ सेम पैसेज हम एग्जाम में नहीं देते हैं ना, आपको अलग अलग पैसेजेस देते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? अनसीन पैसेज, या हम उसे कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं, है ना. कॉम्प्रिहेंशन मीन्स पैसेज को समझकर क्वेश्चंस का आंसर देना. अंडरस्टैंडिंग द पैसेज केयरफुली एंड आंसरिंग द गिवन क्वेश्चंस. Okay, so today the first comprehension we will do. Now see children, इतना लंबा comprehension तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये बहुत ज़्यादा लंबा है. So today मैं इसको आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी, देन आपको इसके आंसर्स खुद से लिखना है. ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. योर होमवर्क इज टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस. मतलब इसमें जो भी पूछा गया ना, इसमें क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन है एंड फिल इन द ब्लैंक्स है. एक्सरसाइजेस यू विल डू ऑन योर ओन एंड शो मी. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू द पैसेज. ठीक है. नाउ आई एम शीला. दिस ईयर आई टर्न्ड 9. मेरा नाम शीला है और इस साल मैं 9 साल की हो गई. दिस ईयर आई टर्न्ड 9 मीन्स इस साल मैं 9 साल की हो गई. आई ड्रेस्ड अप एज क्वीन विक्टोरिया फॉर अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन. मैंने क्वीन विक्टोरिया की तरह ड्रेस अप करी एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के लिए, है ना. ओह, इट वॉज सो मच फन. और वो मुझे बहुत मज़ा आया. माई मदर मेड मी लुक लाइक एन ओल्ड क्वीन, है ना. तो और मेरी मदर ने मुझे बहुत ही अच्छे से रेडी कराया और मैं बिल्कुल एक ओल्ड क्वीन की तरह लग रही थी. शी डस्टेड पाउडर ऑन माई हेयर, मेड अ बन विथ माई लॉन्ग हेयर एंड पुट अ क्राउन ऑन माई हेड. उन्होंने थोड़ा पाउडर मेरे हेयर में छिड़का, मेरा बालों का एक जूड़ा बनाया, बन मीन्स जूड़ा बनाया, विथ माई लॉन्ग हेयर एंड पुट अ क्राउन ऑन माई, और मेरे सर पर एक क्राउन लगाया, है ना, ताज पहनते हैं ना. देन आई वोर अ लॉन्ग फ्लोइंग गोल्डन गाउन, और फिर मैं एक लंबा सा गाउन पहनी, है ना. पिक्चर में देख सकते हो, उसने एक फ्लोइंग लॉन्ग गाउन पहना. आई एक्चुअली लुक्ड लाइक अ क्वीन, और मैं बिल्कुल क्वीन जैसी दिख रही थी. आई रोल्ड माई टंग एंड गेव अ स्पीच लाइक द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, और मैंने अपनी जीभ घुमा घुमा के, रोल्ड माई टंग, है ना, जीभ घुमा घुमा के स्पीच दिया जैसे कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने दिया, है ना. दी टीचर्स लाफ्ड व्हेन आई स्पोक एंड द जजेस लाइक्ड मी, और मतलब फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में उसने बहुत ही अच्छे से स्पीच दिया और टीचर्स हंसने लगी, और जो जजेस हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद आई. आई वन द फर्स्ट प्राइज़, और मुझे क्या मिला? फर्स्ट प्राइज़ मिला. ठीक है. आफ्टर अ फ्यू डेज इट वॉज माई मदर्स बर्थडे, और कुछ दिनों बाद एक दिन मेरी मम्मा का बर्थडे था. आई डिसाइडेड टू गिव हर अ सरप्राइज़, और मैंने उन्हें एक सरप्राइज़ देने का निश्चय किया, है ना, डिसाइड किया. द बेस्ट गिफ्ट इन दिस वर्ल्ड वुड बी टू गिव माई मॉम हर मॉम, है ना. उसने सोचा कि इस संसार में सबसे अच्छा गिफ्ट होगा कि मैं मेरी मम्मा को उनकी मम्मा दूँ, है ना. बट देन माई 70-year-old grandma लिव्स इन मुंबई एंड वी आर इन दिल्ली. लेकिन मेरी मम्मी की मम्मी, यानी कि उस बच्चे की ग्रैंड मदर जो कि 70-year-old है, वो मुंबई में रहती है और हम तो दिल्ली में रहते हैं. So once again I dusted my hair, made a bun, wore a सलवार कमीज. तो वो मुंबई में रहती है और हम दिल्ली में रहते हैं, तो मैं उन्हें उनकी मम्मी कैसे दूंगी. तो इसने क्या सोचा कि इसने एक बार फिर से अपने बालों पे थोड़ा पाउडर लगाया, बन बनाया, है ना, जूड़ा बनाया, सलवार कमीज इसने पहना एंड पुट अ बिग दुपट्टा ऑन माई हेड, और अपने बालों में, अपने सर पर एक बड़ा सा दुपट्टा डाला. आई गॉट अप एट 5 in the morning एंड वेंट टू द किचन, और मैं 5 बजे उठ के मॉर्निंग में उठकर किचन में गई. आई मेड अ कप ऑफ टी, मैंने एक टी का मतलब चाय बनाया. एंड टुक आउट द केक दैट आई हिड इन द कपबोर्ड एट नाइट विदाउट माई मदर नोइंग, और एक केक जो है इसने कपबोर्ड में छुपा रखा था, इसकी मम्मी को नहीं पता था. उस केक को भी इसने लिया. आई कॉल्ड अप ग्रैंड माँ एज प्लान्ड, और इसने ग्रैंड मदर को बुलाया
देन आई वेंट अप टू मामा एंड किस्ड हर एंड स्विच्ड ऑन द स्पीकर फ़ोन, है ना। तो इसने पहले ही अपनी ग्रैंड मदर को बता रखा था कि मैं ऐसे ऐसे करना चाहती हूँ, तो इसने उस टाइम मम्मा की ग्रैंड मदर को भी कॉल किया और अपनी मम्मा के पास गई और मम्मा को इसने क्या किया, किस किया एंड स्विच्ड ऑन द स्पीकर फ़ोन, और स्पीकर फ़ोन को ग्रैंड मदर को फ़ोन लगाया और फ़ोन को स्पीकर पे रख दिया। ग्रैंड माँ सैंग द बर्थडे सॉन्ग, और ग्रैंड माँ ने अपनी बेटी के लिए, ग्रैंड माँ ने अपनी बेटी के लिए क्या गाया, बर्थडे सॉन्ग गाया। माई मॉम गॉट अप लाइक अ बेबी, और मेरी मम्मा एक बच्चे की तरह उठी। ओपन हर आइज एंड लुक्ड अराउंड, अपनी आँखों को रगड़ खोली और इधर उधर देखी। व्हेन शी सॉ मी, और जब उन्होंने मुझे देखा, हर आइज फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आँखें आंसुओं से भर गई। शी सेड दिस इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ माई लिटिल मॉम, और उन्होंने क्या कहा कि ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है मेरी छोटी मॉम। किसको बोल रही है वो, अपनी बच्ची को, है ना, अपनी बेटी को बोल रही है कि माई लिटिल मॉम, एंड शी हग्ड मी, और उन्होंने उसको हग किया, है ना। इट इज़ सो ईजी टू मेक योर डियर वंस हैप्पी, और अपने जो आपको चाहने वालों को हैप्पी करना इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, ईजी है। ऑल दैट यू नीड इज़ एन आइडिया, सिर्फ आपको किसकी ज़रूरत है, एक आइडिया की ज़रूरत है, आपको कुछ एक सोच की ज़रूरत है, और आप अपने चाहने वालों को खुश कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ठीक है, नाउ आपका होमवर्क है, यू हैव टू टेक द करेक्ट वर्ड्स इन द एक्सरसाइज गिवन बिलो, ठीक है, एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो डू दिस एज योर homework and show me. Okay, later on I will give you the answers. Okay, now one more comprehension passage we will do today. Okay, इसमें मैं आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है। सो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये वाला भी कैसे करना है, ठीक है। और विजिट टू फेरी लैंड, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड सर्कल द डूइंग वर्ड्स, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पैसेज को रीड करना है और आपको डूइंग वर्ड्स को सर्कल करना है। व्हाट आर डूइंग वर्ड्स चिल्ड्रन, मैंने अभी आपको बताया, हमने पढ़ा था ना, डूइंग वर्ड का मतलब है वर्ब, है ना, जिससे कोई कार्य होते हुए दिखे, कोई क्रिया होते हुए दिखे, तो वो क्या होता है, वर्ब। तो आपको पैसेज में से जितने भी डूइंग वर्ड्स है उसको क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है। नाउ वी विल रीड द पैसेज। लिटिल नोनू वॉज गोइंग टू स्कूल, शी सॉ दैट हर शू लेसेस वर नॉट टाइड। अब लिटिल नोनू स्कूल जा रही थी, शी सॉ दैट हर शू लेसेस वर नॉट टाइड, और तब उसने देखा कि उसके शू के जो लेस होते हैं ना, है ना, बांधने वाले लेस, वो खुले हुए थे, वो टाइड नहीं थे। शी सैट अंडर अ ट्री टू टाई देम, और वो एक पेड़ के नीचे बैठी उनको क्या करने के लिए, टाई करने के लिए। सडनली, एकदम से, शी बिगैन टू फॉल, सडनली वो गिरने लग गई, एकदम से वो गिरने लग गई। नोनू वॉज स्कैर्ड, वो डर गई। शी लुक्ड अराउंड, उसने आसपास में देखा। शी लैंडेड ऑन अ स्टैक ऑफ हे, वो एकदम से किस पे आकर गिरी, लैंडेड ऑन स्टैक ऑफ हे, मतलब जो भूसा और जो चारा होता है ना, जो एनिमल्स को खिलाते हैं, उसके ऊपर, उसका एक पूरा सा बंडल था, उसके ऊपर जाके वो गिर गई। शी क्लोज्ड हर आइज, और उसने अपनी आंखें बंद की, एंड देन ओपन्ड, बंद करके उसने अपनी आंखें बंद करके खोली। अ फेरी गॉड मदर वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर, तो उसने देखा कि एक फेरी खड़ी थी उसके सामने, फेरी गॉड मदर उसके सामने खड़ी थी। शी हैड अ मैजिक वैंड इन हर हैंड, उसके हाथ में एक जादू की छड़ी, मैजिक वैंड जादू की छड़ी थी। शी सेड टू नोनू मेक अ विश, उसने नोनू से कहा नोनू तुम कुछ मांगो, विश मांगो, है ना, कुछ भी मांगो। मेक अ विश मीन्स कुछ भी मांगो। नोनू गेव अ बिग स्माइल, और नोनू के चेहरे पे एक बड़ी सी हंसी आ गई, मुस्कान आ गई। देन शी आस्क्ड फॉर अ चॉकलेट हाउस, उसने मांगा कि मुझे एक चॉकलेट हाउस चाहिए। द फेरी वेव्ड हर वैंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसने अपनी जादू की छड़ी जो है लेफ्ट टू राइट ऐसे घुमाया। सून नोनू वॉज सिटिंग इनसाइड अ चॉकलेट हाउस, और तुरंत नोनू कहाँ पहुँच गई, एक चॉकलेट हाउस के अंदर बैठी हुई, अपने आप को उसने एक चॉकलेट हाउस के अंदर बैठा हुआ पाया। कैंडीज, जेम्स एंड लॉलीपॉप्स वर हैंगिंग फ्रॉम इट्स वॉल्स एंड डोर्स, और उसके वॉल और डोर से, उसके जो वॉल्स थे, उसकी जो खिड़की दरवाजे थे, उनसे क्या क्या लटक रहे थे, कैंडीज थे, जेम्स थे और लॉलीपॉप्स थे। नोनू प्लक्ड कैंडी, ठीक है, उसने वहाँ से कैंडी तोड़ी। एंड शी हर्ड हर मदर कॉल आउट, और उतने में उसको उसकी मम्मी की आवाज़ सुनाई दी, नोनू गेट अप माई डियर एंड गो टू स्कूल, यानी कि वो सपना देख रही थी, है ना। जैसे उसने कैंडी प्लक किया, उसको उसकी मम्मी की आवाज़ सुनाई दी, नोनू गेट अप माई डियर एंड गो टू स्कूल, उठो मेरी बच्ची, ले, है ना, आपको कहाँ जाना है,
स्कूल जाना है. नूनू rubbed her eyes and said good morning फेरी गॉड मदर. और नूनू उठकर भी, अभी भी नींद में थी, वो सपने में ही थी, उसने अपने हाथ आँखों को मलकर जो है कहा गुड मॉर्निंग फेरी गॉड मदर. अपनी मम्मा को उसने क्या बोल दिया, गुड मॉर्निंग फेरी गॉड मदर. ओके, बिकॉज शी वॉज सीइंग अ ड्रीम, वो एक सपना देख रही थी, है ना. सो मेनी टाइम्स ये आपके साथ भी हुआ होगा, आप अच्छे से सपना देख रहे होते हैं और आपकी मम्मा आपको आके उठा देती है ना. सो वही द सेम थिंग हैपेंड विथ नूनू ओवर हियर. ओके, नाउ so this was the passage. I hope you understood. Now based on the passage बेटा आपको क्या करना है, questions का आंसर करना है. See, read the sentences given below and tick the correct words. ठीक है. Now Nonu sat under a tree and umbrella bridge. किसके अंदर बैठी थी? Obviously नोनू जब स्कूल जाए, उसने जब सपने में क्या देखा था, नोनू, लिटिल नोनू was going to school. She saw that her shoelaces were there. She sat under a tree. है ना. तो क्या आएगा, correct option will be a tree. Okay. देन नोनू ओपन्ड हर आइज एंड सॉ, जैसे उसने अपनी आंखें खोली तो उसने क्या करा, उसने किसको देखा था, है ना, फेरी गॉड मदर को. ओके, यस. नोनू वाज सिटिंग इनसाइड अ चॉकलेट हाउस एंड शी सॉ, चॉकलेट हाउस के अंदर उसने बैठा पाया, उसके अंदर उसने क्या क्या चीज़ें देखी, स्टोरी बुक्स देखी, नो. टॉयज देखी, नो. कैंडीज, जेम्स एंड लॉलीपॉप्स. ओके, ये हो गया. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. यूज वर्ड्स गिवन इन द पैसेज. ठीक है. अब जो वर्ड्स पैसेज में दिए हैं वही आपको लिखना है. फर्स्ट वन, नोनू सैट अंडर अ ट्री टू टाई हर, क्या था बेटा, शी सैट अंडर अ ट्री टू टाई देम, किसको टाई करने के लिए, शू लेसेस, है ना. तो क्या लिखेंगे, नोनू सैट अंडर अ ट्री टू टाई हर शू, SHOE, शू एंड लेसेस. ठीक है. नेक्स्ट, द फेरी गॉड मदर हैड अ, फेरी गॉड मदर के पास में क्या था बेटा, मैजिक वैंड, है ना. तो क्या लिखेंगे, फेरी गॉड मदर हैड अ मैजिक वैंड, है ना, जादू की छड़ी. ठीक है. द फेरी गॉड मदर सेड टू नोनू, फेरी गॉड मदर ने क्या कहा, मेक अ विश. क्या बोला था फेरी गॉड मदर सेड टू नोनू, आप लिखेंगे यहाँ पर मेक अ विश. ठीक है. सून नोनू वो सिटिंग इनसाइड अ, किसके अंदर पहुंच गई थी वो, सिटिंग इनसाइड अ चॉकलेट हाउस. यस, चॉकलेट हाउस. ओके. नोनू प्लक्ड अ डैश व्हेन मदर कॉल्ड हर, नोनू प्लक्ड अ, क्या तोड़ा था जब उसकी मम्मा ने उसको बुलाया, प्लक्ड अ कैंडी, प्लक्ड अ, नोनू प्लक्ड अ कैंडी व्हेन हर मदर कॉल्ड हर. ठीक है. सो इस तरीके से आपको ये हो गया, है ना, इस तरीके से. सो यू हैव टू रीड द पैसेजेस केयरफुली बेटा, एंड देन वॉट एवर क्वेश्चंस आर गिवन टू यू हैव टू आंसर देम. ठीक है. तो ये हमने एक करा. नाउ दिस वन, आप ये वाला जो कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको समझा दिया है, दिस यू डू एज योर होमवर्क एंड शो मी. ओके, देन वी विल डू द अदर ऑल्सो. ओके. सो ये एक तरीके से आपका प्रैक्टिस ही हो रहा है, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस विल कम इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है.